और शेर अफजल मरवा साहब खुश आमदीद। मैं ये ज़रा आपको सुनाऊँ, रोज़ीना ख़ान इमरान ख़ान की बहन है, नौरीन ख़ान इमरान ख़ान साहब की बहन हैं और उन्होंने इंडियन टीवी चैनल के साथ जो बात की है आपने सुना। उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं इन लोगों को कि अगर वो चाहते तो वो हल्ला बोल सकते थे और यहाँ से खान साहब को रिहा करवा के ले जा सकते थे। इस पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पख्तून बच्चे सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आइडियालॉजी के पीछे अपनी जानें कुर्बान करें। लेकिन मज़ीद जो एक मौत कार्ड है उसके बारे में उन्होंने NDTV और ANI और इंडिया टुडे इन तीनों चैनल्स पे उन्होंने बात किया, बल्कि रिपब्लिक TV जो है वो भी इस पे बात कर रहा है। इसमें ये धमकी है या रिजॉल्व है, इस पे तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ही बेहतर बता सकती है। लेकिन मैं पहले शुरू करना चाहता हूँ अफजल मरवा साहब से। शेर अफजल मरवा साहब ये बताइएगा, क्या जो अभी बात की है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मिजाज की बात की है, पठान बच्चों की बात की है। हमने पहले से देखा कि बुशरा बीबी जब पिछले साल 26 नवंबर को वहाँ से एक धरना और रैली लेके आ रही थी, तब भी उन्होंने पठान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पख्तून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पख्तून बच्चे सिर्फ जंगों का ईंधन बनने के लिए रह गए? क्या उनका हक नहीं है कि वो तालीम हासिल करें, आपकी तरह बैरिस्टर बने, आपकी तरह 3 पीस सूट पहने और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, बजाय इसके कि या TTP वाले उन्हें खुद कुछ बम्बार बना रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप जेलों पे हमला कर दो, आप अंदर घुस जाओ, आप कानून तोड़ो। ये किस तरफ लगाया जा रहा है पख्तून बच्चों को पिछले कई दहाइयों से? शुक्रिया। जो मोहतरमा नौरीन खानम का बयान जो है इंडियन मीडिया पे आया है, इस हवाले से मेरी राय में तो पहले मरहले पे इंडियन मीडिया को शायद इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आदिल राजा जैसे लोग जो इंडियन एजेंसियों के पेरोल पे हैं। और यूं इंडियन मीडिया जो है उसने पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसा बयान होगा जिसमें किसी का गिला भी होगा तो उन्होंने बड़ा चढ़ा मुल्क की बदनामी करनी है। दूसरा, जहाँ तक मोहतरमा के बयान का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल में एक बहन का बयान है। इसको तो मैं सियासी बयान नहीं समझता हूँ और ना कोई ये मैच्योर बयान है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अडियाला जेल की दे पलांगेंगे या कोई इदारों पे हमलावर होंगे। ऐसी कोई बात जो है मुनासिब भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि खान साहब जो है वो एक सियासी कैदी है और दूसरी तरफ सिर्फ पश्तून नहीं, पाकिस्तान साहब के वर्कर के हवाले से ये बात कहना कि जी वो जेल पे हमलावर होंगे, ये कतई मुनासिब बात नहीं है और ना कभी PTI ने ये कहा है। ये एक बहन के जज्बात है अपने भाई के हवाले से, बिलखसूस ऐसे हालात में कि जहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है अफगानिस्तान से और इंडिया से कि जी उन खुदा न खास्ता उनकी ज़ात को कुछ हो चुका है। तो ऐसे हालात में एक जज्बाती बहन जो है उसने यही बात तो करनी है कि जी अगर उनको कुछ हो जाता है, देखिए खुदा न करे कि उनको कुछ हो। और दूसरी बात यह है कि कोई इससे ज़्यादा मैं कबूलियत नहीं देता हूँ और ना ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ये PTI का बयानिया नहीं है, ये खान का नैरेटिव नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी बंदे का नैरेटिव नहीं हो सकता है। एक बहन के जज्बात हो सकते हैं और उसी लिमिटेड स्पेक्ट्रम में इसको देखना चाहिए। ठीक है। अफनान साहब ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है नौरीन नियाज़ी और तारीख़ तो सबको पता है कि नियाज़ी भी एक पख्तून ब्रांच है, लेकिन ज़ाहिर है वो पंजाबी हैं, पंजाब में उनका सारा ट्राइब आबाद है और ये तो जलंधर से माइग्रेट करके आए हुए हैं। एक नस्ली तौर पे तो पठान हैं, आप भी इसी तरह हैं, यूसुफजई हैं, लेकिन ये बताइए कि ये लिसानी बुनियादों पे सियासत करना, कौमियत को उभारना किसी कौम की, ये तो आप लड़ लें मर लें और आप इंडियन TV पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं,
तो ये आपके ख्याल में एक अच्छा सियासत का अंदाज़ा, वो जब जैसे कि मरवा साहब कह रहे हैं कि जज्बाती हो गई है, बहन है, तो जज्बातियत में क्या पीटीआई की पूरी तबाह नहीं करने जा रही है लोग एक लिसानी जमात बना के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरा ख्याल है कि एक तो बड़ा अफसोसनाक उनका बयान है, इस तरह इंडिया के टीवी पे जाके ये बातें करना कि खैर पख्तूनख्वा के लोग अडयाला जेल पे हमला कर देंगे और वो निकाल लेंगे और जो कुछ अगर हो गया तो फिर हम ये कर देंगे। मेरा ख्याल है ये इतनी कोई उन्होंने अच्छी बात नहीं की, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इनकी पार्टी को होगा। आप ये देखेंगे इनको सबसे ज़्यादा वोट इनकी पार्टी को पंजाब से पड़ा है, इनको बहुत सारा वोट सिंध से भी पड़ा है, मगर ये मुसलसल एक वो लसानियत का जो है मामला बार बार अपनी सियासत में लेके आते हैं, जिसका इनको खुद नुकसान होता है। और उसकी एविडेंस जो है वो ये है जो भी आपके ज़मनी इंतखाबात हुए हैं। तो ये डेस्परेशन ज़रूर है इनकी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इनको कोई फ़ायदा पहुँचेगा। बल्कि अगर ये फोकस करें अपने मामलात जो अपने केसेस वगैरह के ऊपर हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर है इससे नुकसान मुल्क का तो ज़रूर हुआ है। तो उन्होंने जो धमकी दी है कि अगर कुछ हुआ, अल्लाह ना करे कुछ भी हो, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये डेस्परेशन ही है। मेरा ख्याल है कि इस तरह कहना कि किसी के बच्चों, आप मतलब अगर आप किसी के बच्चों पे जाएंगे, फिर वो अगर आपके कोई बच्चों पे आएगा, फिर ये इसी तरह ही मामला अगर आपने चलाने हैं तो मतलब ये अगर सियासत यही रहेगी है तो बड़ा अफसोसनाक ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इनको किसी भी किस्म का कोई, मुझे नहीं नज़र आता कि कोई फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा धब्बा पीटीआई पे हमेशा रहेगा कि ये इंडिया के टीवी पे जाके पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अफवाज के बारे में इस तरह की बातें की हैं। देखिए, लड़ाई घर में हो जाती है, बहुत हो जाती है लड़ाई भी, लेकिन ये करना कि आप अपने दुश्मन मुल्क के जाके आप जो है वो इस तरह की बातें करें, जिससे अभी हमारी कुछ महीने पहले ही जंग हुई है, जिसके साथ हमारा दोबारा भी कभी भी बहुत जल्द मतलब कि हो सकता है इनकाउंटर दोबारा से एक और, तो उनके टीवी पे बैठ के इस तरह एक इंटरव्यू देना मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक है। और ये इनको बात समझनी चाहिए कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई इस मुल्क की तारीख में वज़ीर आज़म जो है वो जेल में गया है, और बहुत सारे लोग जेल में गए हैं, फांसियाँ लगे, सब कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक रहे, और किसी का कोई इस तरह का एम्बिशन नहीं है कि उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ सेहत ठीक है उनकी? वैसे सेहत ठीक है बिल्कुल उनकी। और ये जो बातें आ रही हैं उनकी मौत के बारे में फैलाई जा रही हैं, ये क्या है? ये बेसिकली अगर आप इसको ट्रेस करें तो ये एक पीटीआई ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं ऑनलाइन, और उधर से उनको फेक न्यूज़ को, तो ये उन्होंने खुद फैलाई फेक न्यूज़, ये पैडल करते हैं वहाँ से। मरवा साहब, ये फरमाइएगा कि जो पीटीआई हमने देखा है बहुत फेक न्यूज़ फैलाती है, उनके अकाउंट्स भी, आप भी उसका शिकार रहे हैं, इसका मकसद क्या है इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने का, और वो भी इमरान खान की ज़िंदगी और मौत के बारे में? मेरा ख्याल है कि ये जिन लोगों ने मोहतरमा नूरीन यादी साहिबा का एहतमाम किया होगा ये इंडिया चैनल को इंटरव्यू देने का, ये लोग वही होंगे जो सोच से वाबस्ता होंगे, और ये वही लोग होंगे जो जाने अनजाने में, या मेरा ख्याल है कि एक वेल कैलकुलेटेड स्कीम के तहत पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के खिलाफ उस नफरत को हवा दे रहे हैं। कोई नहीं बनती थी कि जी आप जाएं और इंडियन चैनल पे इंटरव्यू दें। दुनिया में कम ही ममालिक है, लेकिन वो एक दुश्मन मुल्क है, और अगर पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से कोई भी बात हो, सच हो या झूठ हो, वहाँ कलाबे लगा के उन्होंने पाकिस्तान की बदनामी इस पे कर दी है। दूसरी बात ये है कि ये भी एक सोशल मीडिया टीम की एक एक्टिविटी है, और सोशल मीडिया पे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये खबर जो है पीटीआई के वफादारों के लिए, खान के फॉलोअर्स के लिए बड़ी जनी कुफत का बाइस बनी है। ये झूठी खबर जो फैलाई गई और जिस पे खान ने टाइमली जो है एक वीडियो मैसेज भेजा, चाहिए तो ये था कि इस खबर का इंप्रेशन डिस्पेल करने के लिए पीटीआई के जितने भी बड़े लीडर थे वो सब आगे आके वीडियो मैसेज देते ताकि पाकिस्तान में ये खौफ, ये इंतशार न फैलता। लेकिन एक अली अमीन खान ने जो है इस पे बात की, और दूर से मैं भी लगा हुआ हूँ कि ये झूठी खबर है, मनगढ़ंत है, और ऐसी खबरें फैला के न कि सिर्फ पीटीआई और मुल्की इदारों के माबेन नफरत और इंतकाम को मज़ीद। लेकिन अली मीन गंडापुर ने जो बात की है उसके तो अली मीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, उनको गालम गलोच भी हुई है उनके साथ, पीटीआई की तरफ से हुई है कि आपने क्यों कहा है कि वो जिंदा है। ये क्या, किस तरह की सोच है? अली अमीन खान ने अगर ये बात की है तो अली अमीन खान जो है उसने पहले बसूख किया होगा कि ये खबर झूठी है,
हम देखिए खान साहब गुज़िश्ता 2 साल लगभग हो गए हैं कि वो पाबंद सलासल हैं, और कितने मौके आए, अगर उसकी किसी ने जान लेनी होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना जो कड़ा बना हुआ है ये मुकदमों का, ये मैं नहीं समझता हूँ कि जुल्म और जबर जो है वो इस पहलू से भी आगे आ सकता है। ये मेरा ज़हन कबूल ही नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है अच्छा। कि दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसमें चाहे अली अमीन खान वो चाहे कोई भी शख्स सेंसेबल बात करे ना, सेंसेबल, जिस अमन को दवाम मिले, जिससे थोड़ा पीस आए, जिससे इंतशार कम हो, वो इन जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये जो ग्रुप्स हैं जो डॉलर कमा रहे हैं, इनको कबूल नहीं है। इन्होंने सिर्फ डॉलर कमाना है, और डॉलर कमाने के चक्कर में न इनको खान की जिंदगी की परवाह है, न पीटीआई में परवाह है, न मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडे की परवाह है। तो लिहाजा ये वही लोग हैं तसलसल। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पीटीआई ने सबसे पहले अपनी अगर नोक पलक दुरुस्त करनी है तो पहले अपने सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करना होगा। जब तक ये मीडिया ये पार्टी से कोसों आगे चल रही है, ये बयानियां देते हैं, ये पॉलिसियां बना रहे हैं और ये अब फैसले करवा रहे हैं, तो लिहाजा ये जिस नहज पे, जिस इख्तियार की कुर्सी पे बराजमान हो चुकी है, अब जब तक ये उनसे ले ली नहीं जाए और उनको पार्टी के फैसलों का पाबंद न किया जाए। शेख वकास साहब ने जो है, ठीक है, ने इंटरव्यू में कह दिया है कि जी ये पीटीआई से इनका लेना देना नहीं है, पीटीआई के नाम पे फॉलोइंग, वीडियो, लाइक्स और ये डॉलर, बेसिकली ये इनकी पॉलिसी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आलिया हमजा जो पंजाब की सदर हैं पीटीआई की, उन्होंने मंगल को धरने का ऐलान किया है अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा है कि जितने भी जीते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान या जो टिकट होल्डर्स थे और वो सारे अहदेदार दूसरे जो हैं, वो खुद भी आएँ और 10-10 लोगों को भी लेके आएँ, और वहाँ तब तक हम धरना देंगे जब तक इमरान खान की से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो आप जाएंगे? मैं तो किसी के कहने पर नहीं जाऊंगा, और न मेरा कोई इरादा है, और न मैं किसी एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करूंगा। मैंने तो ऐलान कहा हुआ है, तो मुझे तो इन्होंने पार्टी से निकाला हुआ है, हमारा कोई अब रिश्ता नहीं है, न कोई नाता और ताल्लुक है। ठीक है, तो खान साहब के साथ मेरी बात है। तो आप समझते हैं, मैं ये तो आपके ख्याल में ये जो मुजाहरे का उन्होंने अनाउंस, हाँ, ये मुझे लगता है कि धरना कामयाब होगा, और दूसरा ये कि ये जो उनकी मौत कार्ड खेला जा रहा है और पठान कार्ड खेला जा रहा है, इससे आप समझते हैं कि वो उकसा लेंगे लोगों को कि आएँ और यहाँ पे आके कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें? देखिए, अगर मौत कार्ड कोई खेल रहा है तो उस दिन से क्यों नहीं डरता है और शर्म क्यों नहीं आती है कि दिनों की बात है कि खान से मुलाकात हो जाएगी, तो फिर क्या चेहरे दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो पहले भी ऐसे होता रहा, पहले भी चेहरे दिखाते रहे हैं, पहले भी चेहरे दिखाते रहे, बेशर्म है। दूसरी बात यह है कि ये जो आलिया हमजा साहिबा ने कॉल दिए ना, ये कॉल जो है ये अडयाला जेल पे कॉल, और वो भी मरकजी लीडरशिप के लिए, मेरा ख्याल है उसके डोमेन में फॉल नहीं करती है। ये पार्टी का एलामिया होना चाहिए, और पार्टी की ना नीयत है, ना पार्टी ने कोई धरने देने हैं, और न ये धरना होगा, और ना मतलब ये है उस दिन पार्लिमानी पार्टी में बड़ी लेदे हुई, बड़े झगड़े हो गए जब चीफ मिनिस्टर केपी ने पार्लियामेंटेरियन के लिए कुछ हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए, और जिस पे तमाम मैंने सीख पाते, उन्होंने कहा था जी कि हर एक सेनेटर एमपी एमएनए पहुंचे, नहीं पहुंचे तो शेम वाल पे जो है वो उनकी पिक्चर्स लगाएंगे। ये इस तरह नहीं है कि हर एक जो है वो कहे कि फलां पहुंच जाए, जैसे कोई 8वीं क्लास के बच्चे। अफनान साहब, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर ये जो धरना हो रहा है मंगल को, इससे निपटने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्योंकि अब जिस तरह वो मौत कार्ड खेल रहे हैं और कौमियत कार्ड भी खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये डेस्परेट एफर्ट है उनकी और लोगों को निकालने के लिए लोग नहीं निकाल पा रहे? वो देखिए, डेस्परेट तो एफर्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखें ना, ज़मनी इंतखाबात के अंदर इन्होंने ख़ुद टीवी पे बैठ के कहा कि हम लाहौर में और हरीपुर में मुकाबला कर रहे हैं, हालांकि बाकी जगहों पे भी कर रहे थे,
और उसके बाद जो रिज़ल्ट इनका आया, इसका तो मतलब ये है कि इनको आवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। मंगल को अगर आ गए लोग तो नहीं, मंगल को थोड़े से तो लोग मतलब इतनी बड़ी पार्टी थोड़े से लोग तो जमा कर ही लेगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कोई ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो तब्दील मुझे नहीं होती हुई नज़र आ रही। ठीक, ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा करें। मेरा ये ख्याल है कि इनको चाहिए ये कि ये अपने कंडक्ट को रिव्यू करें। ये जो मसला है ये मुलाकात का नहीं है, ये मसला ये है कि ये मुसलसल इंतशार फैला रहे हैं। अभी ये शेर अब्दुल बरवा साहब ने भी वाली बात की कि मुसलसल इंतशार, ये हर काम वही करते हैं जिससे इंतशार फैले। ठीक, तो ये उसके ऊपर करें। हम ये एक न्यूक्लियर पावर है, हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर आए दिन जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई हो जाए एक सूबे की तरफ से और वो कहें हमारी बात मानो, यहाँ अडलियाला पे हमला कर देंगे, यहाँ पता नहीं पिंडी पे हमला कर देंगे। ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है और ये इस तरह चल भी नहीं सकती। बहुत